हेलो फ्रेंड्स, क्रैक ऑल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम जो है वह आपका 17 एंड 18 फरवरी को लगा हुआ है, आप सभी को पता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 के ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं यूपीएसआई यानी कि जो आपके उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ तो 2019 में, ये उसके क्वेश्चंस रहेंगे। हिंदी की आपकी ये क्लास रहेगी जिसमें हम लोग टोटल पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। एंड आज की इस क्लास में 377 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। 377 प्रश्न आपको आपकी इस क्लास में होने वाले हैं। ठीक है, यूपीपी एंड यूपीएसआई के क्वेश्चंस रहेंगे। 2018 यूपीपी का क्वेश्चन है और नीचे आप देख पा रहे हैं 2017 का यूपीएसआई क्वेश्चन है। तो ये 17, 18, 19 ये सभी क्वेश्चंस हम लोग इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, क्लास आपकी सुपर फास्ट रहेगी। आइए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो वह उनकी रचना थी हिमतरंगिणी। कौन सी रचना थी? हिमतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? वह थे रमेश कुंतल मेघ, जिनको 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यूपीपी परीक्षा 2019 का क्वेश्चन है श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस रचना पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो वह थी विश्रामपुर का संत। कौन सी कृति थी? विश्रामपुर का संत। ये रचना थी जिस पर श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो वह उनकी यामा कृति थी जिस पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार जो कृति है इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन आपका यूपीपी 2018 का है। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। क्वेश्चन है 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? किसे? इंदिरा डांगी जी को। किसको सम्मानित किया गया था? इंदिरा डांगी जी को। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? इनके उपन्यास का नाम है विनायक। क्या नाम है? विनायक। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति के लेखक की रचना है। किनकी रचना है ये जो है आपकी वह नरेंद्र कोहली की रचना है। किसकी रचना है? नरेंद्र कोहली की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन डैश में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? प्रथम विश्व युद्ध सम्मेलन जो था वह सन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? इनको कली कथा यानी कि वाया बाईपास रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट वन। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? मंगला प्रसाद। कौन सा पारितोषिक? मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए से कसरिया पदक, क्या से कसरिया पदक जो पुरस्कार है वह प्राप्त हुआ है। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो कवि है सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। किसको? सुमित्रानंदन पंत को। अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार जो ये जो रचना है इस पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रचना सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो वह है प्रेमचंद कलम का सिपाही। कौन सी? प्रेमचंद कलम का सिपाही। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? महादेवी वर्मा को। किसको मिला है? महादेवी वर्मा को। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वह पुरस्कार था सरस्वती सम्मान। कौन सा पुरस्कार था? सरस्वती सम्मान। जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जैनेन्द्र कुमार की जो रचना परख है, ठीक है, परख रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? महादेवी वर्मा को। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? पारिजात। किस उपन्यास के लिए? पारिजात के लिए। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? वह हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार है जिस पुरस्कार से सुमित्रानंदन पंत को पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो वह मैथिली भाषा में रचित है। किस भाषा में? मैथिली भाषा में। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? धूमिल जी की। किसकी कृति है? धूमिल जी की कृति है। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो वह है बुनी हुई रस्सी। कौन सी रचना? बुनी हुई रस्सी जो रचना है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। बाकी चाहे उर्वशी हो, चिदम्बरा हो, यामा, ये सभी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाएं हैं। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनको भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो यह हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। कौन सा? हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान, कौन सा है? शलाका सम्मान पुरस्कार। ये हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। किस वर्ष से लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ? तो ये 1955 से आरंभ हुआ। महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोदान का लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। कौन? प्रेमचंद। क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 का है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास जी। आप सभी को पता है सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे एक नाटक है। क्या है? आधे अधूरे जो है वो उसकी विधा क्या है?
उसकी विधा है नाटक। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह है प्रिय प्रवास। कौन सी? प्रिय प्रवास। क्वेश्चन यूपीपी परीक्षा 2019 का है। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास मैला आंचल। कौन सा है? मैला आंचल। इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? कौन सी नहीं है? वैदेही वनवास। कौन सी? वैदेही वनवास। यूपीपी का क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम दयानंद सरस्वती है। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? अंधा युग। कौन सी नहीं है? अंधा युग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सेम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के क्वेश्चंस। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? जो रंगभूमि है यह प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? महाकाव्य का नाम रामचरितमानस है। क्या नाम? रामचरितमानस है। नेक्स्ट वन, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? जो परिंदे कहानी है वह निर्मल वर्मा की है। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे मिर्जा गालिब। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें कौन सी रचना है तुलसीदास की नहीं है? यामा जो रचना है वो तुलसीदास की नहीं है। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? निहार जो है यह महादेवी वर्मा की रचना है। निहार किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। यूपीपी के क्वेश्चन हैं, देखिए। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी? महादेवी वर्मा की रचना है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का क्या नाम है? उपन्यासकार का नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या नाम है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? किस कवि को? तो इन्होंने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। किसने? गांधी जी ने। क्वेश्चन आपका यूपीपी 2018 का है। आगे बात करते हैं, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? विखंडनवाद का जो सिद्धांत है वह देरिदा ने दिया है। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? शैव। क्या है? शैव। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया है? उनकी जो रचना जिंदगी नामा 1979 है, इस रचना पर उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है कृष्णा सोबती जी को। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ? वेरी गुड। इनमें से कली कथा वाया बाईपास उपन्यासकार के रचनाकार कौन हैं? अलका सरावगी। कौन है? अलका सरावगी। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इनमें से हार की जीत के कहानीकार कौन हैं? हार की जीत कहानी के कहानीकार सुदर्शन हैं। कौन है? सुदर्शन। ओके, नेक्स्ट है, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? फिर भी कुछ रह जाएगा, यह विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को इसके लिए सम्मान प्राप्त हुआ और वो सम्मान था व्यास सम्मान। कौन सा सम्मान था? व्यास सम्मान। कानन कुसुम के कवि कौन हैं? कानन कुसुम के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। कौन हैं? जयशंकर प्रसाद।
अगला क्वेश्चन कहता है जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। किसकी है? मंगलेश डबराल की रचना है। झरना पंथ के रचनाकार कौन है? झरना पंथ के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। झरना पंथ के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला? हिंदी साहित्य के लिए जो प्रथम व्यास सम्मान था वह रामविलास शर्मा जी को मिला। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार केशवदास जी हैं। कौन हैं? केशवदास जी हैं। तितली के रचनाकार कौन हैं? तितली के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद तितली के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञेय कृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? अज्ञेय के द्वारा जो रचना रची गई है आंगन के पार द्वार, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट वन। मिलन के पल केवल दो चार विरह के कल्प अपार यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह जो पंक्ति है वह सुमित्रानंद पंत की है। मिलन के पल केवल दो चार विरह के कल्प अपार ये किसने कहा है? सुमित्रानंद पंत की ये लाइन है, पंक्ति है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? उसकी पत्रिका का नाम बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय यह उक्ति किस संत कवि की है? तो यह जो उक्ति है वह कबीर जी की है। किसकी है? कबीर जी की है। इन्होंने कहा हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय। किसकी रचना, किसकी लाइन है ये? कबीर जी की है। नेक्स्ट वन इज रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? तो वह है शिल्प और दर्शन। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की? वो है माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना माखनलाल चतुर्वेदी ने की। किसने? माखनलाल चतुर्वेदी ने। निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? किसे? प्रेमचंद्र जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? पूर्व मध्यकाल का समय 1375 से लेकर के 1375 से लेकर के 1700 तक माना जाता है। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास जो थे वह वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कौन? सूरदास। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कहानी नई कहानी जो है यह नामवर सिंह की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट वन है मोही तो मेरे कवित्व बनावत यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? घनानंद जी की। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? ब्राह्मण के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। ब्राह्मण के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसने किया? प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन अज्ञेय जी ने किया। किसने किया? अज्ञेय ने किया। किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी जो कवि हैं वो कौन है? निराला। कौन है? निराला। ऑप्शन डी इज द राइट वन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 12 मानी है। कितनी? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाण भट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? इन्होंने प्रताप पत्र का संपादन किया। किस पत्र का? प्रताप पंत का जो है प्रताप पत्र का संपादन। मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है?
ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह किसका प्रसिद्ध कथन है? यह रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध कथन है। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। यह जो लाइन है वह रामचंद्र शुक्ल की है। हिंदी साहित्य को आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है वह रामकुमार वर्मा ने लिखा। किसने? रामकुमार वर्मा ने। आल वार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। अशोक के फूल किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अशोक के फूल जो निबंध है वो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम से आदिकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम रचना कौन सी है? वह है चिदंबरा। कौन सी रचना है? चिदंबरा। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखी? अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां यह भारतेंदु ने लिखी। किसने? भारतेंदु ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जो प्रारंभ है वह पद्म सिंह शर्मा ने किया। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो यह पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। किसको? पृथ्वीराज रासो को। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह किसकी प्रसिद्ध लाइन है? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध लाइन है। ऑप्शन बी जो है वह राइट हो जाता है और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? व्यास सम्मान पुरस्कार को सब जो है प्राप्त हुआ। परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूं, कफन कहानियों के लेखक कौन हैं? ये जो कहानियां हैं इनको लिखने वाले प्रेमचंद जी हैं। कौन? प्रेमचंद। करबला के रचनाकार कौन हैं? करबला के रचनाकार भी प्रेमचंद हैं। करबला के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? गगनांचल। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम गगनांचल है। किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? तो वह है गारसा दत्ताशी। कौन? गारसा दत्ताशी ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है। ऑप्शन जो यहाँ पे ए है आपका वह राइट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? तो पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कच्चायन है। कौन? कच्चायन। ऑप्शन सी इज द राइट वन। इनमें से कौन सा उपन्यासकार नहीं है? तो वह हरिवंश राय बच्चन जो हैं वह उपन्यासकार नहीं हैं। इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? चीफ की दावत कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। भीष्म साहनी। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? तो इनको राग दरबारी के लिए कई सारे जो पुरस्कार थे वह प्राप्त हुए। असौ न मन्यते कस्मादनुषणम नलंकृति पंक्ति किस लेखक की है? यह जो पंक्ति है वह जयदेव की है। किसकी है? जयदेव जी की है। गोरी सौवे सेज पर मुख पर डारे केस। गोरी सौवे सेज पर मुख पर डारे केस यह किसका प्रसिद्ध कथन है? यह अमीर खुसरो का प्रसिद्ध कथन है। खुमाण रासो किसकी रचना है? खुमाण रासो दलपति विजय की रचना है। किसकी? दलपति विजय की। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारत का जो प्रथम समाचार पत्र था वह बंगाल गैजेट था। कौन सा? बंगाल गैजेट था। आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है? आदिकाल का जो संभावित समय का आरंभ है वह 1050 जो है माना गया है।
कवियों को भाव योग किसने कहा? कविता को, यहाँ पे क्या लिखा है? कविता को भाव योग किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है वह प्रेमचंद जी की रचना नहीं है। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजवपन काल नाम किसने दिया? बीजवपन काल जो है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। ऑप्शन डी राइट हो गया। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? कालिदास त्रिवेदी जो है वह औरंगजेब के दरबारी कवि थे। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो जन्मे जय का नाग यज्ञ नाटक उपनिषद काल पर आधारित है। ऑप्शन जो ए है वह राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? मेरे समय के शब्द, इसकी जो आलोचना, इसकी जो विधा है वह आलोचना है। क्या है? आलोचना। हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? हिना फिल्म मलबे का मालिक कहानी पर आधारित है। इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। कौन? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। क्वेश्चन कहता है इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वह है प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयं भू को कहा जाता है। किसको? स्वयं भू को कहा जाता है। एंड इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी के जो पहले कवि हैं वह अमीर खुसरो हैं। कौन? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार अज्ञेय जी हैं। सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? सुई और तागे के बीच जो कविता है वह केदारनाथ सिंह की है। चित्रा मुद्गल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो उन्हें जो है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्र बरदाई हैं। कौन? चंद्र बरदाई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? तो नेफा की एक शाम, यह पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उन्हें अमृत और विष के लिए अमृतलाल सागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन जो यहाँ पे ए है वह राइट हो गया। आगे क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? हिंदी साहित्य के लिए जो प्रथम व्यास सम्मान था वह किन्हें प्राप्त हुआ? रामविलास शर्मा जी को। ठीक है, रामविलास शर्मा। ऑप्शन डी इज द राइट वन। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? जो कीर्तिलता है वह अपभ्रंश भाषा की रचना है। किसकी? अपभ्रंश की है। सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? सूरदास की जो रचनाएं हैं उनकी भाषा ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। आज हम लोग टोटल 377 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम भाषा है। क्या नाम है? भाषा। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ये जो लाइन है वह अज्ञेय जी की है। किसकी लाइन है? अज्ञेय जी की लाइन है। बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? बात बोलेगी के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह हैं। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? खुदा बख्श पुस्तकालय जो है वह पटना में स्थित है। कहाँ? पटना में। इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है?
किसे? अमीर खुसरो को। किसे? अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? यह जो परिकल्पना है वह श्याम सुंदर दास जी की है। किसकी? श्याम सुंदर दास जी की है। अगला क्वेश्चन कहता है मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किसकी है? मैं नीर भरी दुख की बदली, यह जो काव्य पंक्ति है वह महादेवी वर्मा की है। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? मीराबाई के पद जो है वह मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? मारवाड़ी भाषा में। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम जो महाकाव्य है वह पृथ्वीराज रासो को माना है। किसको? पृथ्वीराज रासो को माना है। मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा की भाषा अवधी है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। क्वेश्चन कहता है रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? कर्ण। ठीक है, किसके जीवन पर केंद्रित है? कर्ण के जीवन पर केंद्रित है। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहपा को माना गया है। किसको? सरहपा को माना गया है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? जो सूरसागर है वह ब्रज भाषा की रचना है। सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। कठिन काव्य का प्रेत केशव कहलाते हैं। कौन? केशव जो है वो कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। क्वेश्चन कहता है यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाली कवि इनमें से कौन है? वो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? कौन सी रचना है? चंद्रकांता रचना है। कौन सी रचना है? चंद्रकांता। ऑप्शन बी इज द राइट वन। एंड इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? तो वह हिंदी नवजीवन जो साप्ताहिक जो पत्रिका थी उसका संपादन महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे जो ए है आपका वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? घुमक्कड़ के रूप में जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो राहुल सांकृत्यायन हैं। उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? उदय प्रकाश जो हैं वो कहानी विधा के चर्चित लेखक हैं। किस विधा के? कहानी विधा के चर्चित लेखक माने जाते हैं। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? वह पुस्तक थी व्योमकेश दरवेश। नाम देखिए, व्योमकेश दरवेश पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया? सुधा पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया। ऑप्शन ए राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए आलंबनत्व क्या लिखा है? आलंबनत्व धर्म का साधारीकरण होता है पंक्ति किस विद्वान की है? आलंबनत्व धर्म का साधारीकरण होता है, यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? कविता का अर्थात यह आलोचना है। क्या है? आलोचना है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह जी शंकर कुरूप जो हैं इनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। भाषा संवर्धिनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? भाषा संवर्धिनी सभा जो है यह अलीगढ़ में स्थापित की गई थी। कहाँ? अलीगढ़ में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन कहता है इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? अपेक्षा के संपादक तेज सिंह थे। कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? तो जो कृष्ण बिहारी नाम है इसमें, इन तीनों में जो कृष्ण बिहारी हैं ये मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं हैं। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? वह है मैला आंचल। कौन सी हो जाएगी? मैला आंचल। ओके। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह मलयालम भाषा के लेखक को मिला था।
रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विश्वनाथ प्रसाद सिंह हैं। कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद सिंह हैं। चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? चंदायन जो है वह चनैनी लोक कथा पर आधारित है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? वह थी समन्वय। कौन सी पत्रिका? समन्वय पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा निराला द्वारा किया गया था। प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक थे। किसके? हंस पत्रिका के संपादक थे। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? वह है तमस। तमस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन हैं? हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद हैं। कौन? मुल्ला दाऊद हैं। ठीक है। क्वेश्चन कहता है आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? आत्मजयी जो पुस्तक है इसकी विधा काव्य है, यानी कि ये काव्य विधा पर आधारित पुस्तक है। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? व्यास सम्मान जो है वह आत्मजयी पुस्तक को प्राप्त हुआ था। इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय। कौन? अज्ञेय। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वह सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन हैं? निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत जो है वह सुंदर दास जी हैं। कौन हैं? सुंदर दास जी हैं। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं हैं? भारतेंदु युग के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल नहीं है। कौन? रामचंद्र शुक्ल नहीं है। मलबे का मालिक कहानी जो है इसकी रचनाकार कौन है? मलबे का मालिक जो रचना है यह मोहन राकेश की है। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? तो वह मिला है उदय प्रकाश जी को। किसको? उदय प्रकाश को। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। क्या नाम है? मंगलसूत्र। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ज्ञानेश्वर। कौन हैं? ज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन कहता है किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? भारतेंदु जो पत्रिका है इसका प्रकाशन संपादन भारतेंदु ने नहीं किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? रानी केतकी की कहानी जो है यह ईशा अल्लाह खां की प्रसिद्ध कहानी है। बात क्लियर हुई? आगे अगला क्वेश्चन है गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था समालोचक। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जाके प्रिय न राम बैदेही ताजिए तो ताही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध कविता है? लाइन है। यह तुलसीदास जी की लाइन है। लाइन क्या है एक बार और पढ़िए। जाके प्रिय न राम बैदेही ताजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। यह तुलसीदास जी की लाइन है। पंक्ति किसकी? तुलसीदास की है। केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा कृति पर, अपूर्वा जो रचना थी उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? देरिदा का जन्म अल्जीरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम जो प्रयास है वो डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। कौन? डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। क्वेश्चन कहता है विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अबहट्ट में हैं?
विद्यापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ अवहट्ट में हैं। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? तो वह है झूठा सच। ठीक है, झूठा सच उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है। ऑप्शन डी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। एंड बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति बिहारी जी की है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए बिहारी की पंक्ति है। छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं? ये सब जो रचनाएं हैं वो कहानी हैं, कहानी विधा की रचनाएं हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? वह प्रकाशित पत्रिका भाषा है। कौन सी है? भाषा। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड है। नेक्स्ट वन इज गगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन हैं? गगनांचल हिंदी पत्रिका के जो प्रकाशक हैं वो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? भक्ति काल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। फिर भी कुछ रह जाएगा कृति के रचनाकार कौन है? फिर भी कुछ रह जाएगा, इसके रचनाकार, क्वेश्चन हमको ये अभी पहले पीछे में मिला था, विश्वनाथ तिवारी है। कौन? विश्वनाथ तिवारी। भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला? काशीनाथ सिंह को मिला। किसको? काशीनाथ सिंह को मिला। चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है? चंद्रप्रभा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो उपन्यासकार हैं इनकी रचना है। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? ठलुआ क्लब गुलाब राय जी की रचना है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? तो वह है चंद्रकांता, जिसको पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। इनमें से कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं हैं? वह हैं हरिदास। जो हरिदास हैं ये अष्टछाप में सम्मिलित नहीं हैं। इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया। किसने? गुरु अर्जुन देव ने किया। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह 2005 में मिला था। कब? 2005 में मिला था। इनमें से हानूस नाटक के लेखक कौन हैं? तो हानूस नाटक के लेखक भीष्म साहनी हैं। बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया? बेगमपुरा की अवधारणा को रविदास जी ने प्रस्तुत किया। किसने? रविदास जी ने। इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? आलवार महिला संत का नाम आंडाल है। क्या नाम है? आंडाल नाम है। क्वेश्चन कहता है कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? जो कोर्ट मार्शल है यह एक नाटक है। किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वह रचना है ढाई घर। कौन सी रचना है? ढाई घर। ठीक है। एंड नेक्स्ट कहता है पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी जो है यह एक रेखा चित्र है। पथ के साथी क्या है? रेखा चित्र है। गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है? गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा है। करुणालय के रचनाकार कौन हैं? करुणालय के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। करुणालय के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? वह निम्बार्क माने जाते हैं। कौन? निम्बार्क माने जाते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह जो पंक्ति है वह जयशंकर प्रसाद की है। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन कहता है हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? वह है माखनलाल चतुर्वेदी। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? प्रेम सरोवर जो रचना है वह जयशंकर प्रसाद की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 615 कहता है
समय सरगम उपन्यास किसकी रचना है? समय सरगम उपन्यास जो है यह कृष्णा सोबती की रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन है? वह कृष्णा सोबती जी हैं। कौन? कृष्णा सोबती हैं। राजश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? राजश्री जो है वह किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? जयशंकर प्रसाद का। पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है? पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जो रचनाकार हैं इनकी प्रथम कहानी मानी जाती है। एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार मन्नू भंडारी हैं। कौन? मन्नू भंडारी। आम के पत्ते किसकी रचना है? जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है वह हैं रामदरस मिश्र। कौन है? रामदरस मिश्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 622, हरडे बानी किसकी रचना है? हरडे बानी जो है यह दादू दयाल की रचना है। शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? शेखर एक जीवनी ये है अज्ञेय का जो है प्रथम उपन्यास माना जाता है। किसका? अज्ञेय का। ऑप्शन बी इज द राइट वन। पद्मावत किसकी रचना है? जो पद्मावत है यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? यह रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कथन है। कथन क्या है एक बार और पढ़िए। साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह लाइन रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात रामचंद्र शुक्ल ने किया। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने किया। उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है? यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? यह भारतेंदु जी की प्रसिद्ध लाइन है। मैथिली शरण गुप्त को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ? तो वह थी उनकी साकेत। साकेत जो रचना थी इस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ मैथिली शरण गुप्त को। मैला आंचल किसका आंचलिक उपन्यास है? यह फणीश्वरनाथ रेणु का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के जो गुरु थे वह नरहरि दास थे। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका कौन सी है? गवेषणा। कौन सी पत्रिका है? गवेषणा। शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? शंकराचार्य जो हैं वह अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन। एंड परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह जो लाइन है वह तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? जो शेखर एक जीवनी है वह उपन्यास है। क्या है ये? यह उपन्यास है। गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ है जो इसमें से सही है? तो वह ढाई घर जिस पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन 637 कहता है कुकुरमुत्ता के कवि कौन है? कुकुरमुत्ता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अरुण कमल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अरुण कमल को नए इलाके में रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन कहता है सुजान भगत, अलग्योझा, ग्रहदाहा, नशा, माता का हृदय, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं? ये सभी नाटक हैं। होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ये जो लाइन है वो नानक देव की है। होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी, नानक देव ने कहा है। किसने? नानक देव ने। हिम किरीटिनी किसकी रचना है? हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन हैं? हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार रामधारी सिंह
दिनकर हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। निहार किसकी रचना है? निहार महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी? महादेवी वर्मा की। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत किस भाषा में है? तो ये जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित जो पद्मावत है यह अवधी भाषा में है। भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? भारतेंदु पत्र जो है वह वृंदावन से प्रकाशित होता था। कहाँ से? वृंदावन से। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी है? ताप के ताए हुए दिन यह त्रिलोचन की रचना है। ठीक है, ये जो रचना थी ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन की रचना है। इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। 100 पोएम्स ऑफ कबीर, 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है? वह है साहित्य लहरी। कौन सी रचना है? साहित्य लहरी। अमृतलाल नागर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमृतलाल नागर को अमृत और विष कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ये जो उक्ति है वो महादेवी वर्मा की है। किसकी? महादेवी वर्मा की। आह वेदना मिली विदाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है? कितना अकेला आकाश यह एक यात्रा व्रत रचना है। क्या है? इसकी जो विधा है वो यात्रा व्रत है। चित्त कोबरा के उपन्यासकार कौन हैं? चित्त कोबरा के उपन्यासकार मृदुला गर्ग हैं। कौन? मृदुला गर्ग हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन। किस कृति के लिए निर्मला वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो निर्मला वर्मा को कव्वे और काला पानी जो रचना थी इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन कहता है रूप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रूप संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। विद्यापति किससे संबंधित कवि हैं? जो विद्यापति हैं यह मैथिली से संबंधित कवि हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। झरना के रचनाकार कौन हैं? झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ये जो लाइन है वो जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन हैं? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। कौन? वल्लभाचार्य हैं। देसिल बअना सब जन मिठा ते तैसन जपओ अवहट्टा, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ये जो लाइन है वह विद्यापति की है। लाइन को फिर से पढ़ लीजिए। देसिल बअना सब जन मिठा ते तैसन जपऊं अवहट्ठा, यह उक्ति विद्यापति जी की है। आंसू के कवि कौन हैं? आंसू के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति के लिए? इन्हीं हथियारों से। क्या है रचना का नाम? इन्हीं हथियारों से। नेक्स्ट है भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह लाइन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ऐसा रैदास ने कहा है। किसने? रैदास ने कहा है। अनामिका के रचनाकार कौन हैं? अनामिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ओके, अंधा युग इनमें से किस विधा की पुस्तक है? अंधा युग जो पुस्तक है वह गीत नाट्य विधा की पुस्तक है। इनमें से संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? संदेश रासक के रचयिता अब्दुर रहमान हैं। कौन? अब्दुर रहमान हैं। क्वेश्चन कहता है इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो वह है
अलमा कबूतरी जिसको व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। क्वेश्चन कहता है रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे गीत के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है हरिवंश राय बच्चन। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? यह जो कथन है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन कहता है कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक डॉक्टर धर्मवीर हैं। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र जी को कहा जाता है। किसको? हेमचंद्र को कहा जाता है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है? तो वह राहुल सांकृत्यायन है। किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? तो वो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो पुस्तक है इसका ये हिंदी में अनुवाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन 1681 है। कहता है चांद का मुंह टेढ़ा है इनमें से किस कवि की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है यह मुक्तिबोध है। ठीक है, किस कवि की रचना है? मुक्तिबोध की। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पिंगार्न ने किया। स्पिंगार्न, क्या नाम है? स्पिंगार्न। इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है? अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है आईनासाज। कौन? आईनासाज। ठीक है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। छोड़ो मत यह सुख का कण है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ये जो उक्ति है वह जयशंकर प्रसाद की है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? हिंदी के जो रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, उनको प्रथम सरस्वती सम्मान मिला। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? कथा सतीसर उपन्यास के लिए चंद्रकांता जो है ये चंद्रकांता को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। आत्मनेपद के रचनाकार कौन हैं? आत्मनेपद के रचनाकार अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। समकालीन भारतीय इतिहास पत्रिका के प्रकाशक कौन है? समकालीन भारतीय इतिहास पत्रिका के प्रकाशक साहित्य अकादमी। कहाँ से प्रकाशित हुआ ये? साहित्य अकादमी। कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर। हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? कैलाश वाजपेयी की। के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ABCD के रचनाकार कौन है? ABCD के रचनाकार रविंद्र कालिया हैं। रविंद्र कालिया हैं। वागर्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन हैं? वागर्थ पत्रिका के प्रकाशक भारतीय भाषा परिषद है और भारतीय भाषा परिषद से इसका प्रकाशन हुआ। इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिवपूजन सहाय। कौन है? शिवपूजन सहाय। इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार मृदुला गर्ग नहीं है। कौन? मृदुला गर्ग। इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञेय ने नहीं किया? नंदन जो पत्रिका है इसका संपादन अज्ञेय ने नहीं किया। त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो वह है आधे अधूरे। क्या है? आधे अधूरे। क्वेश्चन कहता है क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? क ख ग पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। छंदानुशासन के रचयिता कौन है? छंदानुशासन के रचयिता हेमचंद्र हैं। कौन? हेमचंद्र हैं। इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? भारत पत्र का संपादन
नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? आलोचना पत्रिका का जो स्वरूप है वह त्रैमासिक है। इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? फूल बाबू के नाम से राजकमल चौधरी को जाना जाता है। किसको? फूल कमल के नाम से राजकमल चौधरी को जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का क्या नाम था? तो यहाँ पे तहसीलदार होना चाहिए। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का नाम क्या था? उसका नाम था नीलोत्पल। क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? केदारनाथ सिंह को उनकी जो पुस्तक है अकाल में सारस, इस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है? किसे माना है? इंदुमती को। किसे माना है? इंदुमती। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बी है वह राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। अनुभव के आकाश में चांद काव्य कृति के लिए लीलाधर जगूड़ी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? यहाँ पे लीलाधर जगूड़ी को जो पुरस्कार मिला वह साहित्य अकादमी पुरस्कार था। कौन सा पुरस्कार था? साहित्य अकादमी पुरस्कार था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 78 युगांत के कवि कौन हैं? युगांत के कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। कौन? सुमित्रानंदन पंत हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में काम करने वाले को दिया जाता है? गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जो है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वालों को दिया जाता है। चंदायन किस भाषा का काव्य है? चंदायन अवधी भाषा का काव्य है। चंदायन अवधी भाषा का काव्य है। भाषा पत्रिका के प्रकाशक कौन है? भाषा पत्रिका के प्रकाशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय से भाषा पत्रिका का प्रकाशन होता था। 7-12 नंबर क्वेश्चन कहता है पौमचर्यु किस भाषा की रचना है? पौमचर्यु जो है वह अपभ्रंश भाषा की रचना है। किस भाषा की? अपभ्रंश की। अमृत और विष कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? वह थे अमृतलाल नागर। कौन? अमृतलाल नागर। कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है? कबीरदास की वाणियों की भाषा सधुक्कड़ी है। कौन सी भाषा है? सधुक्कड़ी भाषा है। ऑप्शन इज द राइट वन। इदन्नम के उपन्यासकार कौन हैं? इदन्नम के उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा। कौन? मैत्रेयी पुष्पा। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ये जो लाइन है वह धर्मवीर भारती की है। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम प्रताप है। क्या नाम है? प्रताप। क्वेश्चन कहता है जाहि मन पवन न संचरई रवि सस नहीं पवेश, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह सरहपा की लाइन है। क्या है? सरहपा की पंक्ति है। कहता है जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए लीलाधर जगूड़ी को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला? हिंदी के जो रचनाकार महादेवी वर्मा हैं इनको प्रथम भारत भारती सम्मान मिला। ठीक है, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लाइन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने? 1903 में। कब बने? 1903 में। क्वेश्चन कहता है गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? जो गिरिराज किशोर हैं उनको पहला गिरमिटिया के लिए, किसके लिए? पहला गिरमिटिया के लिए जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था? हिंदी प्रदीप मासिक समाचार पत्र था। ठीक है, कैसा था ये? मासिक था। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं कौन? मुक्तिबोध। कौन? मुक्तिबोध। ठीक है, वोल्गा से गंगा इनमें से किस विधा की रचना है? वोल्गा से गंगा जो है यह कहानी संग्रह है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं।
निहार के रचनाकार कौन है? निहार के रचनाकार महादेवी वर्मा। निहार के रचनाकार महादेवी वर्मा। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह जो लाइन है वो जयशंकर प्रसाद की है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह ऐसा जयशंकर प्रसाद ने कहा है। ठीक है। बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से बहुवचन पत्रिका का प्रकाशन हुआ। सुमित्रानंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो वह चिदंबरा। कौन सी रचना है? चिदंबरा। ठीक है। अज्ञेय कृत कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह उक्ति किस संत कवि की है? कबीरदास जी की। किसकी है? कबीरदास जी की। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक जो है वो सूरदास जी हैं। कौन? सूरदास। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक गारसादा ताशी को माना जाता है। किसको? गारसादा ताशी को। लीलाधर जगूड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? लीलाधर जगूड़ी को अनुभव के आकाश में चांद कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए? वो पुस्तक है साकेत। क्या नाम है उसका? साकेत। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। आगे बढ़ेंगे। अभ्युदय के संपादक कौन थे? अभ्युदय के संपादक मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। निम्न में से सौष्ठववादी आलोचक कौन है? सौष्ठववादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वह भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो गया। आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है वह मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाला बोधिनी जो पत्रिका है उसका संपादन किया था। भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? वो है रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित रचना है? आवारा मसीहा शरत चंद्र जी के जीवन पर केंद्रित रचना है। ओके। क्वेश्चन कहता है, देखिए, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी। लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की? लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की? रोला बार्थ ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत? केशवदास जी को कहा गया है। ऑप्शन इज द राइट वन। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? लिखा है यहाँ पे किस कृति के लिए, तो वो रचना है क्याप। किसके लिए? क्याप के लिए। ओके, ऑप्शन सी। आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशन कौन है? तो आजकल जो हिंदी पत्रिका है उसका प्रकाशन विभाग जो है उसका प्रकाशक प्रकाशन विभाग है। कौन है? प्रकाशन विभाग से उसका प्रकाशन हो रहा है। यामा के रचनाकार कौन है? यामा के रचनाकार महादेवी वर्मा। करुणालय के रचनाकार कौन है? करुणालय के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। तुमको पीड़ा मैं ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह है महादेवी वर्मा की। किसकी? महादेवी वर्मा की। इनमें अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? अष्टछाप के कवि नाभादास जी नहीं हैं।
किस रचना के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वह थी टोकरी में दिगंतः थेरी गाथा। टोकरी में दिगंतः थोरी गाथा, ठीक है, ये रचना, इसके लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है। क्या है? निहार है। ओके। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति कबीरदास जी की है। निराला किस पत्रिका के संपादक थे? निराला मतवाला पत्रिका के संपादक थे। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन हैं? अर्धनारीश्वर के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। कौन? विष्णु प्रभाकर हैं। क्वेश्चन कहता है गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वह था साहित्य अकादमी पुरस्कार। संस्कृति पत्रिका का प्रकाशक कौन है? संस्कृति जो पत्रिका है इसके प्रकाशक संस्कृत मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय से इसका प्रकाशन हुआ। अक्षय वट के रचनाकार कौन है? अक्षय वट के रचनाकार नासिरा शर्मा है। भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम वागर्थ है। क्या नाम है? वागर्थ, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वार्षिकी के प्रकाशक कौन है? वार्षिकी के प्रकाशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय से इसका प्रकाशन हुआ। गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा रचा गया मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसके लिए इन्हें जो है व्यास सम्मान भी मिला और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, दोनों मिले थे। भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? भारत का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है? रसिक प्रिया केशव जी की प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कहना चाहेंगे कि क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? इन्होंने बिहारी ने नहीं लिखा है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो गया। क्लास आपकी कंप्लीट होती है जिसमें हमने 377 क्वेश्चंस का कलेक्शन था, ठीक है। और जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।